नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो झारखंड में चुनाव की घोषणा बस कुछ ही दिनों में महज होने वाली है और इसी बीच हम एक दिलचस्प फैक्ट्स लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। कुछ फैक्ट्स हैं इनके पास जो अभी सरकार है, यानी कि कह सकते हैं जेएमएम की सरकार को टेंशन में ला सकती है। तो क्या कुछ फैक्ट्स हैं हमारे सहयोगी के पास, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं आशुतोष जी कि आपके पास कुछ दिलचस्प फैक्ट हैं जो अभी की सरकार को टेंशन में ला सकता है। कैसे फैक्ट्स हैं, कुछ आंकड़े हैं जिनकी बात कर रहे थे, आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जेएमएम को टेंशन में डालने वाला फैक्ट है और बीजेपी को खुशी का मौका देने वाला ये फैक्ट है। कैसे क्या है वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये भी रहता है कि जो इतिहास रहता है यानी ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटते भी हैं। तो उस पर भी बाद में बात हम लोग करेंगे। फैक्ट क्या है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, 2000 में झारखंड का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं। 5 चुनाव में यानी कि कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार यानी मुख्यमंत्री के मतलब बदले गए हैं या मुख्यमंत्री बने हैं इस टेन्योर में। यानी 5 में कायदे से कहा जाए तो 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि इतने सारे बदलाव हुए। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन भी लगा झारखंड में। इस बीच में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है झारखंड में। महज 24 साल की आयु है, उम्र है झारखंड के राज्य की। उस बीच में 3 दफ़ा राष्ट्रपति शासन, 13 दफ़ा मुख्यमंत्री ये आए वो गए, फिर वो आए फिर आए, इस तरीके से है। तो शुरुआत से हम करते हैं और क्या है वो सच्चाई वो ज़रा बताते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। सो देखिए, 2000 में, साल 2000 की बात कर रहे हैं, पहली बार जब झारखंड में चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और बाबूलाल मरांडी उसके मुखिया बने थे, यानी मुख्यमंत्री बने थे। उनका जो टेन्योर था वो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन डोमिसाइल नीति के कारण इस तरीके से परिस्थिति आई कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर उनकी जगह को रिप्लेस किया अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो उनका जो कार्यकाल था वो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक वो रहे। यानी कि एक कार्यकाल 5 साल का जो होता है 2000 से 2005 तक, वो बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ पूरा किया। फिर 2005 में चुनाव होता है। उस समय बनते हैं कौन मुख्यमंत्री? शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष वो बने। लेकिन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक ही वो सीएम रह पाते हैं, मुख्यमंत्री रह पाते हैं। परिस्थिति ऐसी होती है। फिर कौन मुख्यमंत्री बनता है? तो अर्जुन मुंडा बनते हैं। कब से? तो 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक अर्जुन मुंडा बनते हैं। फिर वो भी कंटिन्यू कर पाते हैं। फिर उसी मतलब 5 साल के बीच में मधु कोड़ा सीएम बनते हैं। मधु कोड़ा, दिलचस्प बात यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत करके आए थे और बीजेपी, जेएमएम या कांग्रेस के ज़्यादा विधायक थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और वो मुख्यमंत्री बने। वो हर बार एग्जाम्पल दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में वो बीजेपी में शामिल हुए। उनकी पत्नी चाईबासा से चुनाव भी लड़ी थी, रीता कोड़ा। खैर, तो वो मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक बतौर निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री का पद संभाला उन्होंने। फिर से परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उनका जो कार्यकाल था वो 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक था। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा झारखंड में। और राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 19 जनवरी 2009 से 19 दिसंबर 2009 तक। और देन चुनाव कराया गया। फिर उसके बाद 5 से 10 तक का होता है, लेकिन फिर से चुनाव कराया गया। चुनाव कराया गया तो फिर कौन मुख्यमंत्री बने? शिबू सोरेन। 30 दिसंबर 2009 को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 31 मई 2010 तक ही वो मुख्यमंत्री रह पाते हैं। फिर उसके बाद
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्यों? उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि वो विधायक नहीं थे और मुख्यमंत्री बन गए थे। 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना था, किसी सीट से जीतना था, लेकिन राजा पीटर ने उनको शिकस्त दे दी थी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। तो इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, कुर्सी छोड़नी पड़ी। तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1 जून 2010 को, जो कि 10 सितंबर 2010 तक वो राष्ट्रपति शासन चला। फिर मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के अर्जुन मुंडा। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक फिर भाजपा के सीएम अर्जुन मुंडा रहते हैं। फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है यहाँ पर, यानी 2013 में 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन लगता है। और तब फिर जो जेएमएम के होते हैं शिबू सोरेन की जगह पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं 13 जुलाई 2013 को, और 23 दिसंबर 2014 तक वो झामुमो के सीएम के पद पर, झारखंड के सीएम के पद पर विराजमान रहते हैं। फिर चुनाव होता है 2024 में, यानी जब देश का चुनाव हो रहा था उसी समय झारखंड में भी चुनाव हुआ था कुछ दिनों के बाद में 2014 में। तब पहली बार रघुवर दास को मतलब अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। चूँकि उससे पहले तक आप उठा कर देखिए तो सारे ट्राइबल फेस ही मुख्यमंत्री बनते थे, और झारखंड को इसी के लिए जाना भी जाता है कि आदिवासी बहुल प्रदेश है, और इसी के लिए अलग भी हुआ था। आदिवासियों का बेहद योगदान भी रहा है झारखंड को अलग करने में। लेकिन बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, और रघुवर दास ने भी तमाम मतलब ट्रैक रिकॉर्ड को एक तरीके से चेंज किया, बदला, इतिहास को बदल डाला, और पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी 2019 तक। 2019 में चुनाव होता है। 29 दिसंबर 19 को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और 31 जनवरी 2024 तक वो जेल चले जाते हैं। फिर उनको हटना पड़ता है, और फिर चंपई सोरेन जो कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और 3 जुलाई 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी तब तक जब तक कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आकर के मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं लेते हैं। तब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद फिर संभालते हैं कब? 4 जुलाई 2024 को, और अब तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब इसी साल में चुनाव कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन हो सकता है। ऐसे में फैक्ट जो है वो ये है, और जो इतिहास है, हालांकि इतिहास को बदला है रघुवर दास ने, चूँकि इससे पहले तक कोई भी 5 साल का कार्यकाल, इतिहास को बदला है रघुवर दास ने, आप कह रहे हैं, और हमारे पास फैक्ट्स भी मौजूद हैं। पर इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो एक बार अगर बाबूलाल मरांडी की बात कर ली जाए, 15 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री बने, उसके 2000 में वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद तुरंत अर्जुन मुंडा बन गए। तो नाम हमेशा चेंज होता रहा है। बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है, जैसे हेमंत सोरेन है, अभी उनकी सरकार है, चुनाव की घोषणा तुरंत हो जाएगी, अभी महज डेट आने ही वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर से टेंशन है जेएमएम के लिए या बीजेपी के लिए खुशखबरी? देखिए, बिल्कुल जो आंकड़े हैं वो टेंशन देने वाले ज़रूर हैं। जो फैक्ट है, जो इतिहास है, वो टेंशन देने वाला है, परेशानी बढ़ाने वाला है जेएमएम का, और हेमंत सोरेन के लिए भी परेशानी देने वाला है। लेकिन वही हालात कमोबेश 2014 में भी थे, जब जो कि रघुवर दास ने बदला। यानी 2014 से पहले भी कभी भी 5 साल का कार्यकाल किसी एक मुख्यमंत्री ने पूरा नहीं किया था, लेकिन रघुवर दास ने इस मिथ को तोड़ा और 5 साल पूरा किया उन्होंने। तो हो सकता है कि इस बार रघुवर दास के बाद भी हेमंत सोरेन की ही सरकार बनी। आप देखिए, भाजपा के बाद फिर जेएमएम आया। तो ये चीज़ दर्शक जानना चाहते हैं, या फिर हम भी जानना चाहते हैं कि क्या जेएमएम के बाद इस बार बीजेपी को लगता है कि झारखंड में बीजेपी जगह बना पाएगी? नहीं, वो तो खैर जनता चुनती है सरकार को, क्या जनता का मैंडेट होता है। हाँ, लेकिन हेमंत सोरेन भी उसके बाद जो 5 साल का टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाए 2019 के बाद भी, ये भी फैक्ट है। बीच में चंपई सोरेन की एंट्री हुई और फिर तब वो हेमंत सोरेन फिर से आए। तो मतलब एक 5 साल के कार्यकाल में 2 बार हेमंत सोरेन सीएम बने हैं।
तो ये भी है। तो मतलब टूट टूट करके बीच में कोई और आ जाता है, मुख्यमंत्री का पद संभालता है। तो क्या इस बार सवाल है, क्या इस बार हेमंत सोरेन जो पुराना इतिहास है वो बदलते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको झूठा साबित करते हैं, और जिस तरीके से रघुवर दास ने इस मिथ को तोड़ा था, 5 साल कार्यकाल पूरा किया था, तो इस मिथ को कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अगला चुनाव नहीं जीत पाता है या उसकी सरकार नहीं आ पाती है या फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, इस मिथ को हेमंत सोरेन तोड़ पाएंगे, ये दिलचस्प है। और मैंने शुरू में कहा कि खुश होने वाली बात ज़रूर है बीजेपी के लिए और टेंशन देने वाली बात ज़रूर है हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन जो परिस्थिति है या फिर जो परिस्थितियां तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के लिए जो लहर एक तरीके से कहा जाए जो बनी है, जो 2019 में थी, वो उससे ज़्यादा लहर देखी जा रही है हेमंत सोरेन के लिए। परिस्थितियां अनुकूल हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर ये जिस तरीके से आयुष्मान योजना हो या फिर मतलब इस सब गैस, घर घर गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय बनाना हो, ये सारी चीज़ें जो, और राशन, फ्री में राशन बांटना, जिस तरीके से मोदी सरकार को कंटिन्यू करने में ये सारी योजनाएं मदद की है, और ग्रामीण गांव के इलाके में महिलाएं खास तौर पर उनको वोट इसी वजह से दी हैं, चूँकि राशन फ्री मिल रहा है, गैस मिल गया, हमको आवास मिल गया, शौचालय बन गया। उसी तरीके से जो मैया योजना है, उस तरीके से और भी सारी योजनाएं हैं जो हेमंत सोरेन की तरफ से चलाई जा रही है। हो गया आपकी योजना, आपकी सरकार, अबू आवास योजना, अबू आवास योजना, ये सारी चीज़ें मतलब उनके जो प्रतिकूल हालात थे उसको अनुकूल बनाने में मदद करती है ये सारी योजनाएं, और वो घर घर तक पहुंच चुकी है। और लगातार हेमंत सोरेन, आप देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है तो आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर जो विकास योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जा रहे हैं और इस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लाभ, अब तो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी पेंशन देने की बात लड़कियों के बारे में की है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उनके अनुकूल है, उनके फेवर में है। इस विषम परिस्थिति में भी, विषम इसलिए कह रहे हैं चूँकि बीजेपी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है और चंपई सोरेन को, लोबिन हेम्ब्रम को ले भी गई है। और अभी भी चर्चा का बाजार गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है कि कई और विधायक रडार पे हैं जेएमएम के और कांग्रेस के। हिमंता बिस्व शर्मा ने कल बयान भी दिया है कि 2-3 जेएमएम के विधायक हमारे संपर्क में है और 13-14 कांग्रेस के विधायक संपर्क में है, लेकिन अब हम किसको लाएं नहीं लाएं इसमें है, दुविधा में है, चूँकि पुराने लोग हमसे गुस्सा जाएंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति के बीच में ये एक दिलचस्प फैक्ट था जो मुझे लगा कि दर्शकों के सामने में साझा करना चाहिए। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें जो मतलब 2000 से 2024 तक अब तक जो चली है वैसा ही आगे चलने वाला है, चूँकि बीच में उसको रघुवर दास ने 2014 से 2019 तक ब्रेक किया है। तो बहुत मुमकिन है कि इस बार हेमंत सोरेन भी ब्रेक करें उसको, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यही इतिहास दोहराया जाने वाला है। और कोशिश ज़रूर हुई है 2019 से 2024 तक कंटिन्यू करने की, लेकिन इस बीच में परिस्थिति ऐसी आई थी कि हेमंत सोरेन को भी इसमें गद्दी छोड़नी पड़ी और चंपई सोरेन को बिठाना पड़ा। तो देखते हैं जनता किसे चुनती है, क्या इस मिथ को हेमंत सोरेन झुठला पाते हैं फिर से दूसरी बार, पहली बार कोई निवर्तमान मुख्यमंत्री अगला जब चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, देखने वाली बात हो। बिल्कुल, तो फैक्ट्स आपने देख ही लिया कि 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। रघुवर दास की बात कर ली जाए तो सिर्फ उन्होंने ही 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में जेएमएम और बीजेपी दोनों के लिए एक फैक्ट्स जो हमारे सहयोगी लेकर के आए, आप सबने देखा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त और कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।